अंग्रेजों ने तुम्हें जरकिन दे दी, नहीं तो नंगे घूमते लंगोटी बांध के, है ना? है ना? अंग्रेजी क्यों बोलते हो फिर? छोड़ो अंग्रेजी, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पता चल जाएगी तुम्हें। इससे बदतर किया था। कुछ भी बदतर नगर आदमी बना के नहीं गधे की तरह घूमेते। अगर राम मंदिर में ये किसी वाल्मीकि को, किसी चमार को, किसी धोबी को, किसी नाई को दुकान दिलवा देना, इनकी गुलामी कर लूं। अंधों ने वोट किया इसलिए मोदी जी जीत गए। अंधों ने वोट किया, हम लोग अंधे हैं ना। हम लोग ने वोट किया। ये छोड़ो, लोगों का दिमाग भी खींच रहे हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं नाश और सत्यानाश और सर्वनाश, सर्वनाश पे रुकेगा ये देश, सत्यानाश हो चुका। आने के लिए ही होता है। और कह रहे जीडीपी बढ़ गया है, जीडीपी बढ़ गया इस देश का। मनमोहन के टाइम पे कितना था और अभी कितना गया हाईएस्ट, इनसे पूछ लो 9 साल बोलते कहाँ थे? मनमोहन सिंह बोलते कहाँ थे? वो तो कठपुतली थे। ये भी मनमोहन सिंह गूंगे थे। मन्नू साइलेंसर। नहीं, मोहन आप थोड़ा सुनो। तो इनका नाम मोदी फटफटिया है। इनका नाम मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। अब कह रहे हैं ईसाइयों से, ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे तुलसी दिवस, उनके अंतभक्त तुलसी। आप अभी कितनी सीटों पे स्टैंड करते हो? मोदी जी कितनी सीटों पे स्टैंड कर रहे हैं? हारेंगे मोदी जी, हाँ हम क्या हारेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। देखो सुनो, यथा राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा फेंकू प्रजा फेंकू, ठीक। पता क्या है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे, ठीक है। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कर्जा लेना बेहतर होता है, तो आईएमएफ ने जो है, नहीं, आईएमएफ ने जो है वो वार्निंग क्यों दी है? पहली बात, बेहतर कब होता है? जब आप डेवलप कंट्री हो, ठीक है, और आप अपनी इकोनॉमी से अधिक कर्ज ले सकते हो। डेवलप कंट्री के लिए है, अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। भाई अमेरिका के कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका पे उसकी जीडीपी का 1.5 गुना कर्ज है, ठीक है, अमेरिका पे है, ठीक, जापान पे कर्ज है, ठीक है। लेकिन अमेरिका डेवलप कंट्री है, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पे है, ठीक है, और जापान की 13वें नंबर पे है, और इंडिया की 123वें नंबर पे है, ठीक है। 123 जॉब करते हैं इंडिया, वो अमेरिकन है सारे। 80% लोग बाहर के वहाँ पर जॉब करते हैं, और 80% होटल गुजरातियों के हैं, और उनको जॉब भी कौन देता है? गुजराती। अच्छा भाई, ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं जानते फिर। अगर यूके में कोई इंडिया का बंदा जॉब करता है, यूके में कोई इंडिया का बंदा बिजनेस करता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो पैसे, उसका परिवार इंडिया में रहता है, सारी खर्चे उसके इंडिया में होती है, तो एज पर द नेशनल इनकम, क्या आप दुनिया में कहीं भी रहें, वो आपकी घरेलू सीमा काउंट होगी, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। तो गुजरात का बंदा हो, लेकिन वो है तो इंडिया की इनकम, बावजूद इसके इतने लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, इतने लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा कर लिया। प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है, ठीक है। भाई अमेरिकन पे कितना कर्जा बता दो जरा, उनके डॉलर के हिसाब से प्रति व्यक्ति। भाई 8वें नंबर बता दो जरा। तो बेसिकली है क्या, अमेरिकन काम नहीं करते और वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं। यहाँ एसेंचर चलती है, यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर चलता है, तो वो आउटसोर्स करने का। इस देश में विकास मोदी जी ने विकास किया है, ऑब्वियसली किया है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज देखिए, सारी इंडस्ट्री यहाँ खींच रहे हैं, और सारा मेड इन इंडिया रूल के अंतर्गत 2 या 4-5 काम गिनवा दीजिए 9 साल में उन्होंने अगर काम किया है। 4-5 तो वोट गिना रहे हैं, हम क्या गिनाएंगे? वोट गिना रहे हैं आपको, काम तो वोट दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि आपने मोदी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी नजर में क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपने को स्टैंड करके एक्सपोर्ट बढ़ाया। जो इम्पोर्ट जरूरत की चीजें इम्पोर्ट हो रही थी। अभी 1 मिनट, इंडियन आर्मी कौन सी पोजीशन पे है दुनिया की? कौन से नंबर की सेना है भारत की? 5th या 6th होगी, 5th या 6th होगी अभी। थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो इंडिया की है इस वक्त, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट, किसके टाइम, कब तक बन गई थी ये बन गई थी सन 2001 में, ठीक है। तो पहले नहीं था इंडिया का नामो निशान, 2 युद्ध हुए पाकिस्तान से, दोनों इंडिया जीता है, ठीक है। इंडिया स्टैंड नहीं करता था पहले, ठीक। भारत की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी, नहीं, एक मिनट, 145वें नंबर थी, ठीक है, सन 91 में, ठीक। 2008 तक आते आते, जो 10 तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10वें नंबर पे मनमोहन सिंह लिया है, 145 से 10वें पे, और मोदी जी को देख छोड़ के गए थे 10वें नंबर पे। मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, 10 से 5 अंक आगे बढ़े हैं, और मनमोहन 45 से 10वें पे लाए हैं। इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। एक मिनट भाई, भारत में एटॉमिक पावर बना, इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। भारत में इसरो आया, इंडिया स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। भारत में पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, वो इंडिया में कब गई? भारत स्टैंड नहीं करता था मोदी जी से पहले, ठीक है। दूसरी महिला सुनीता विलियम कब गई? भारत स्टैंड नहीं करता था। मतलब मोदी जी आए तो इंडिया बना है भाई साहब, स्टेबल है भाई, स्टेबल है। तो हंगर इंडेक्स में आज कहाँ है? मीडिया की फ्रीडम में कहाँ है ये भी बताओ, और इकोनॉमी में कहाँ है ये भी क्या बोलेंगे? अच्छा, स्टेबल नहीं है तो मोदी जी टिके क्यों है ये 10 साल से, 9 साल से? राजा का 1 मिनट, नहीं 1 मिनट की बात करिए, हट गए। अच्छा, गंधार का नाम सुना है आपने?
धनानंद का नाम सुना है? धनानंद के शासन में सही व्यक्ति कौन था? चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य या धनानंद? ये पूछ रहा हूँ। चाणक्य ऑब्वियसली। चाणक्य सही था ना? चाणक्य के साथ समर्थक कितने थे? 10 या 5 या 15? दोनों। चाणक्य के साथ कुल 5 और एक उसका शिष्य अशोक। ठीक है, ठीक, कुल 6 लोग थे उसके साथ। और पूरा साम्राज्य, नहीं एक मिनट, पूरा साम्राज्य धनानंद के साथ था, तो धनानंद सही हो गया, जीतता था, प्रशासन उसी का था, शासन उसी का था, जनता वाह वाह करती थी, वाह वाह महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भाई आपने नहीं सुना, आपकी गलती, आप इतिहास नहीं पढ़ रहे, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ रहे, आपकी गलती है। ठीक है भाई, आप पढ़ोगे इतिहास तो भाई भारत में और प्रधानमंत्रियों का नाम सुनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुनोगे ना? तो एक बार बताओ, तो उस टाइम पर धनानंद की सारी तारीफ करते थे, क्या मतलब सही हो गया वो उस टाइम का राजा था, लोग कहते वाह वाह महाराज की जय हो, क्या कहा? ऐसी कह रहे हैं मोदी जी को। किसी के वोट से जीत जाने से, किसी का लोकप्रिय हो जाने से वो ठीक हो गया, उसका शासन ठीक हो गया? ये कब से हो गया? ठीक होता है जब हमारी इस देश में ये रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगियां बदलती है, ठीक होता है जब गरीब आदमी की स्थिति सुधरती है। तो भाई ऐसे कैसे सुधर जाएगी? आप कह रहे हो मोदी जी जीत कैसे रहे? जीतना कोई पैमाना हो गया क्या? मोदी जी क्या करते हैं, एक इलेक्शन जीते हैं, दूसरे इलेक्शन में लग गए। ये तो पूछ रहा हूँ मैं, जीत कैसे रहे? ये तो पूछ रहा हूँ। पहले साल ही बिल डिस्ट्रॉय होनी चाहिए पार्टी, तो अगर जीत रहे हैं तो मैं बहुत लॉजिकल बात बताता हूँ। हमारी क्लास में, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लास 10th में मॉनिटर का चुनाव होता था। ठीक है, बच्चे कहते थे मॉनिटर कौन बनेगा, तो एक बच्चा था राहुल, एक था अनिल, ठीक है, और एक था देवेश गिरी। ठीक, अनिल जो था वो हष्ट पुष्ट तगड़ा बलवान, ठीक, और हरामी बच्चा था। ठीक, राहुल जो था वो इंटेलिजेंट बच्चा था। ठीक है, और जो गिरी था वो नॉर्मल बच्चा था। ठीक है, वोट किसको मिलते थे ज्यादा? समझ गए ना तुम? तो यही देखो, लोग क्या है, पंगा नहीं लेना चाहते उससे, वोट दे रहे, प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक, वहां था उसकी, भाई अगर ये नहीं जीता तो दूसरे वाले को मारेगा या उसमें सबको, इसी को बना देंगे तो जिम्मेदारी इस पे। और टीचर भी कई बार कहते थे तू ही बन जाओ बिना वोटिंग के भी, कि भाई इसको बना देंगे, सबसे बदमाश बच्चा है, बदमाश की बदमाशी खत्म। ठीक है, मोदी जी चाय वाले। मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, मैं एक बात बताऊं, अगर मोदी जी को चाय बनानी दी जाए ना, तो इस देश की सबसे खराब चाय उन्हीं के हाथों से बनेगी। ठीक है, तभी तो मोदी है, तभी तो पीएम है वो, चाय नहीं बना पाए। है वो, ठीक है, व्यापारी है वो, ठीक है, और देश बेच रहे हैं, और देश छोड़ो लोगों का दिमाग भी बेच रहे हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं नाश और सत्यानाश और सर्वनाश, सर्वनाश पे रुकेगा ये देश, सत्यानाश। हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर सही लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।